नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। करियर काउंसलर्स इंडिया से मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी। एक नए करियर के ऊपर आज बात करेंगे या पुराने ही करियर को लेकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी आज हम ह्यूमैनिटीज करियर्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो ह्यूमैनिटीज इटसेल्फ इतनी बड़ी फील्ड है कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन कुछ और करियर्स अभी ह्यूमैनिटीज की फील्ड में बचते हैं जिनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो आज हम जिन करियर्स की बात करेंगे वो है वुमेन एंड जेंडर स्टडीज, हैबिटेट स्टडीज, करियर इन म्यूजियोलॉजी, करियर इन कार्टोग्राफी, देन करियर इन जेरोंटोलॉजी एंड करियर इन रूरल डेवलपमेंट। तो क्या है ये सारे करियर्स? और ह्यूमैनिटीज अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है जिसमें कितने सारे करियर्स हैं ये हम लोग सब जान चुके हैं। पार्ट 3 में कुछ अलग टाइप के करियर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी हमारी ऑडियो विजुअल मोड को। सो तो आज के सेशंस में हम कुछ ऑफबिट करियर्स और न्यू एज करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बात करी, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट ऑप्शन विच इज विमेन एंड जेंडर स्टडीज। इंक्लूजन, डाइवर्सिटी बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं। अगर आप सुन रहे होंगे, अभी आप लोग मैक्सिमम ड्राइव चली हुई है कि विमेन प्लेसमेंट्स बहुत सारे होने चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड में एक नंबर ऑफ विमेन होने ही चाहिए। और बाकी रेशियो ऑफ मैन एंड विमेन बहुत एक सिक्योर कर दिया गया है। तो अब ये सब पॉसिबल तभी हुआ ये वाली एक स्टडी की वजह से। जो ये स्टडी कर रहे थे वुमेन एंड जेंडर स्टडीज के जो स्कॉलर्स हैं, वो ये स्टडी कर रहे थे कि कहीं कहीं बहुत सारे करियर्स में वुमेन्स को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो क्यों ऐसा होता है, या ये सिर्फ मैं एक इशू की बात कर रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये वुमेन एंड जेंडर स्टडीज एज अ सब्जेक्ट इस रोल में आया। तो क्या कहता है ये सब्जेक्ट? सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट ये बोलना चाहता है कि कोई भी सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यू है अगर हमारी कंट्री में, तो उसमें वो जेंडर और विमेन स्टडीज या विमेन के रोल के बिना अधूरा है। और इसीलिए ये सब्जेक्ट जो हमें बहुत सारी नॉलेज देता है, तो हम अपने ओपिनियंस जिससे कि और बात कर सकें, अपने ओपिनियन शेयर कर सकें अबाउट दीज फैक्ट्स कि अगर जेंडर इश्यूज को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये सारी पढ़ाई ही हम जेंडर स्टडीज या विमेन स्टडीज में करते हैं, और जिस वजह से विमेन आर एक्चुअली गेटिंग द ऑल दोज प्लेसमेंट्स, ऑल दोज पर्क्स विच दे आर एक्चुअली विच दे डिजर्व्स। सो बेसिकली अगर हम ये स्टडी करते हैं लाइक जेंडर स्टडीज, विमेन स्टडीज, तो कहाँ कहाँ हम लोग अपने आप को एम्प्लॉय कर सकते हैं? तो वी कैन वर्क विथ फील्ड्स लाइक जर्नलिज्म, वी कैन ऑल्सो कीप ऑन राइटिंग अबाउट देम क्रिएटिव राइटिंग के द्वारा। काउंसलिंग के क्षेत्र में हम कर सकते हैं, सोशल वर्क के क्षेत्र में हम कर सकते हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज में हम लोग बढ़ सकते हैं। तो जहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो हैं लाइक एनजीओज में, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एटसेट्रा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और बहुत सारी जहाँ पे भी काउंसलिंग होती है वहाँ पर ये स्टडीज के बाद, इस पढ़ाई के बाद एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। Career opportunities, definitely you can work in the area of media and communication as a writer, as a newspaper blogger, या रिसर्च कर सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन की फील्ड के लिए भी। रिकमेंडेड कोर्सेज, अगर आप विमेन स्टडीज पढ़ना चाहते हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्या क्या पढ़ा होना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि विमेन स्टडीज या जेंडर स्टडीज को सपोर्ट देते हैं। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये पढ़ा है और साथ में आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप विमेन स्टडीज के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। टॉप स्टडीज कहाँ से, आप कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं? टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देन अंबेडकर यूनिवर्सिटीज, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट, देन एक और भारती दर्शन यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी जेंडर स्टडीज के बारे में अच्छी पढ़ाई कराई जाती है।
सो ये तो बात हुई थी हमारे विमेन स्टडीज के बारे में। अब हम बात करते हैं हैबिटेट स्टडीज के बारे में। हैबिटेट स्टडीज ये कहती है कि एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट को डेवलप होने के लिए हर चीज, जितने भी जीव प्राणी लिविंग नॉन लिविंग है इस धरती पर, उन सबकी अपनी अपनी बहुत जरूरत है, उन सबकी अपना अपना एक रोल है इस अर्थ पे प्ले करने के लिए। तो ये बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। बट ये अगर जब बैलेंस बिगड़ता है तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में होती हैं। तो कौन लोग हैं जो ये इकोलॉजिकल सर्वे को समझते हैं, इस हैबिटेट स्टडीज को समझते हैं? वो है जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं हैबिटेट स्टडीज के। तो सबसे पहले तो हैबिटेट पॉलिसी मेजरली क्या इस चीज की स्टडी, इट इज स्टडी ऑफ लाइवलीहुड एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ हाउसिंग, स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन सोसाइटीज एंड द राइट ऑफ द इनहेबिटेंट्स। ये सब हम इस हैबिटेट पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में पढ़ते हैं। सो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज है जो अर्बन रियलिटीज में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या के हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, उसके बारे में ये स्टडी कराई जाती है, जिससे कि हम लोग थोड़े से सतर्क रहें कि अगर हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजिकल सिस्टम हिलता है तो ये हम सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर डालता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या नॉलेज लेते हैं, इट इज रिलेटेड टू कि पॉलिसीज प्लान्स क्या होने चाहिए जिससे कि हमारी सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके। ये उन लोगों के लिए है जिनको कि बहुत इंटरेस्ट है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ नीट एंड सेफ अर्बन एनवायरनमेंट। और ये स्टडीज ना सिर्फ लाइवलीहुड एक्टिविटीज के बारे में बात करता है, बट ऑल्सो इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है, डेवलप एक कैसे हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब भी हम हैबिटेट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में पढ़ते हैं। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज बेसिकली अगर आप ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ और डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं, लाइक हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड मेंटेनेंस, एंड ऑल्सो अदर एरियाज विच आर रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब एरियाज में हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, जियोग्राफी, प्लानिंग, लॉ और सोशल साइंसेज अगर आपने पढ़ा है, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हैबिटेटेड रिलेटेड कोर्सेज में अगर रहा है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में हैबिटेट स्टडीज करने में बहुत मदद मिलती है। सो फॉर यूजी कोर्स आप इनमें से कोई भी यूजी कोर्स करके आप पीजी के लिए हैबिटेट स्टडीज में जा सकते हैं। कुछ टॉप इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट डेफिनेटली नंबर 1 पे रहता है। फिर टेरी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है। देन ऑल्सो देर आर फ्यू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहाँ पे कि हम हैबिटेट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के बारे में रीड कर सकते हैं। हम मेजरली इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करते हैं, तो इसलिए हम फोकस हमारा मेन वो ही रहता है। चलिए, तो ये तो रहा हैबिटेट पॉलिसी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं म्यूजियोलॉजी के बारे में। सो म्यूजियोलॉजी बेसिकली, अगर आपने नाम सुना है, म्यूजियोलॉजी इज रिलेटेड टू म्यूजियम्स। हम सब लोगों ने बचपन से आज तक म्यूजियम्स में जाते रहे हैं और हम लोगों को, कुछ लोगों को म्यूजियम्स में जाना बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो म्यूजियम्स क्यों बने हैं, म्यूजियम्स का काम क्या है? बेसिकली वो हमारे हेरिटेज, हमारे हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हमारे को कुछ इस प्रकार के सामान हिस्ट्री में मिलते हैं जिनको कि हम अपने म्यूजियम्स में डिस्प्ले करके लोगों को उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो तरह तरह के म्यूजियम्स होते हैं, ह्यूमन म्यूजियम्स हो या मैन म्यूजियम्स हो या रिलेटेड टू प्लांट हो या किसी किंगडम से रिलेटेड हो। तो तरह तरह के म्यूजियम्स होते हैं और म्यूजियम्स जिनको अट्रैक्ट करते हैं वो डेफिनेटली म्यूजियोलॉजी का कोर्स हो सकता है उनको करके और बेनिफिट मिले। तो बेसिकली म्यूजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ म्यूजियम्स और इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। मतलब कैसे म्यूजियोलॉजी म्यूजियम्स चलते हैं, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे मैनेज किए जाते हैं, ये सारी स्टडी हम म्यूजियोलॉजी में करते हैं। They are technically trained and prepared to deal with issue and challenges concerned with the preservation and conservation of artifacts in museums। क्योंकि म्यूजियम्स में कुछ सामान रखा जाता है, अब उन सामानों को कैसे आप संभालेंगे, कैसे आप रखेंगे, कैसे आप कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, वो सारा काम जो है म्यूजियोलॉजिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई फैसिनेशन है हिस्ट्री को लेके या हेरिटेज को लेके या आर्टिफैक्ट्स को लेके, देन इट कुड बी अ परफेक्ट कोर्स फॉर यू।
सो म्यूजियोलॉजी कम्स लाइक दिस। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है म्यूजियोलॉजी में? अगर आप म्यूजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप कुछ ऐसे रोल्स कर सकते हैं जैसे कि म्यूजियम डायरेक्टर, क्यूरेटर, कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट, एग्जिबिट डिजाइनर, एजुकेटर। ये कुछ कोर्सेज यानी ये कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन म्यूजियमोलॉजी के अंदर रहते हैं। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और हो सकती हैं अगर आप म्यूजियम्स में करते हैं? तो आप यू कैन वर्क विद आर्ट एंड रिस्टोरेशन सोसाइटीज। बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो आर्ट को रिस्टोर करती हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं। आप प्राइवेट म्यूजियम्स को भी रन कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट म्यूजियम को भी आप रन कर सकते हैं। तो ये आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। देन रिकमेंडेड कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्या क्या आपको पढ़ा होना चाहिए जो आपको मदद करेगा म्यूजियमोलॉजी में? अगर आप सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी इन सारे सब्जेक्ट से पढ़े हैं तो, या हिस्ट्री भी फॉर दैट मैटर, तो इसलिए हिस्ट्री इज द मोस्ट रिकमेंडेड, इन फैक्ट इज द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग। तो आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ टॉप इंस्टीट्यूट आर नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, देन जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो ये कुछ पॉपुलर म्यूजियोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट करियर के बारे में, विच इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ मैप्स। मैप हर जगह लगता है। अब तो आप हाथ में हम लोग मोबाइल लेके चलते हैं, कहाँ हमें जाना है नेविगेट करते हैं, फटाफट से एरियाज डालते हैं, पिकअप पॉइंट एंड ड्रॉप पॉइंट, और हमारे सामने एक मैप बन के आ जाता है। तो मैप कौन बनाता है, ये सारी स्टडी कौन करता है, किसके पास इतनी स्किल्स है कि वो मैप्स के ऊपर काम कर सके? इन लोगों को हम बोलते हैं कार्टोग्राफिस्ट। यानी कार्टोग्राफी की वो स्टडी है जो कि मैप्स बनाने में काम आती है। अब तो गूगल मैप्स हो गए, उससे पहले तो हैंडमेड मैप्स हुआ करते थे। तो ये लोग जो हैं अब जो कार्टोग्राफिस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो स्टडी करते हैं, वो हम ज्योग्राफिकल GIS जो एक सिस्टम है उसमें हम लोग देखते हैं बेसिकली। तो कार्टोग्राफी बेसिकली जो जिन लोगों को ज्योग्राफी बहुत पसंद है और जिनका 3 डायमेंशनल अच्छा है और जिनको नेविगेशन करना पसंद आता है, डायरेक्शंस की समझ जिनके पास अच्छी होती है, कार्टोग्राफी वो उनके लिए एक अच्छा एरिया हो सकता है। तो बेसिकली इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। और जैसे जैसे कि समय बदल रहा है वैसे वैसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इस फील्ड में उतरते जाते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक बेटर मैप्स बनाते हैं। रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, रिलेटेड एरियाज की बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिर मैप्स को बनाते हैं। सो उनका क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब काम होने लग गया है तो डेफिनेटली उनको लैपटॉप पे तो रहना ही पड़ेगा, और मैप से रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक्यूरेट करते हैं और इफेक्टिव मैप्स को बनाने का कार्य करते हैं। ये हमारा काम करते हैं कार्टोग्राफिस्ट। तो कार्टोग्राफी बेसिकली indulge in the field of finding data points and doing research to collect useful information on creating maps। यानी कि पहले फील्ड की स्टडी करके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं और फिर उसके हिसाब से वो मैप्स बनाते हैं। और ये जो एग्जिस्टिंग मैप्स हैं उनको वो भी क्योंकि बदलते रहते हैं तो उनकी भी स्टडी करते हैं और उनमें भी जो भी चेंजेस होते हैं उनको अपडेट करते हैं। तो ये कार्टोग्राफी जो है डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी का एक मिला-जुला मिश्रण है। इफ यू आर गुड विथ 3 डायमेंशनल, यू आर गुड विथ डिजाइनिंग या ड्राइंग एंड ऑल, यू आर गुड विथ टेक्नोलॉजी, और अगर आपको ज्योग्राफी पसंद है तो डेफिनेटली आप मैप्स बना सकते हैं। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? कंजर्वेशन में, मिलिट्री में, पब्लिशिंग में, सर्वेइंग में, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में, और बहुत सारे और गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऑल्सो यू कैन वर्क लाइक आप कार्टोग्राफर्स को मदद भी कर सकते हैं इस फील्ड में सर्वे करके या फोटोग्राफर्स होके, तो आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं जिससे की वजह से आप डाटा कलेक्शन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग भी कर पाते हैं। तो नॉट एज अ कार्टोग्राफर बट एज एन असिस्टेंट कार्टोग्राफर भी ऑल्सो यू कैन वर्क। रिकमेंडेड कोर्सेज, अगर आपने बैचलर डिग्री ज्योग्राफी या मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन ज्योग्राफी करा है तो आपके लिए ये एक मतलब इट विल बी ओनली पॉसिबल इफ यू हैव डन सो। यानी कि मास्टर्स अगर और अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स आपने ज्योग्राफी में करा होना चाहिए। टॉप इंस्टीट्यूट ओस्मानिया इंडस्ट्री, जामिया मिलिया इंडस्ट्री कुछ हमारे टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो कि कार्टोग्राफी की बात करते हैं, और भी प्राइवेट है बट ये मैं आपसे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ।
Now, let us talk about our another field, which is related to gerontology, and it is related to geriatrics. It is related to old age. तो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि जो जो हमारे बीच में जीरियाट्रिक्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको हम बहुत अच्छे से ध्यान रख सकें और उनको एक बेटर लिविंग दे सकें। तो ये अपने आप में एक स्पेशल स्टडी बन गई है और जिसको पढ़ने के लिए डेफिनेटली दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके अंदर सेंसिटिविटी हो, सोशल कॉज के लिए आप किसी काम कर सके, और आपका बड़े बुजुर्गों के लिए लगाव होना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हम लोग जो पढ़ते हैं एजिंग, तो डेफिनेटली हम ओल्ड एज वाले लोगों के साथ काम करते हैं और फोकस करते हैं कि वो तरीके हम ढूंढ सकें जिससे कि हम इन लोगों की फिजिकल, मेंटल, इमोशनली और सोशल प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उनका निवारण ढूंढ सकें। तो जो भी लोग अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं एल्डरली पेशेंट्स की केयर करने में, उनकी मदद करने में, उनकी काउंसलिंग करने में, उनको हम जेरेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो बेसिकली दो टाइप के स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। सोशल जेरेंटोलॉजी जो कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग पे काम करते हैं, और बायोजेरेंटोलॉजी जो कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग के ऊपर काम करती है। सोशल एस्पेक्ट यानी जैसे जैसे आप ओल्ड एज में जाते जा रहे हैं, आपका सोसाइटी के साथ जो व्यवहार है, कनेक्शन है, चाहे आपका घर में या बाहर है, कैसा है, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। बायोलॉजिकल मीन्स इंक्लूड द एस्पेक्ट जो कि हमारे बायोलॉजिकली हमारी बॉडी के साथ हो रहे हैं। सोशल इज अबाउट द एनवायरमेंट, बायोलॉजी इज अबाउट आवर सेल्फ इन इन आवर बॉडी। तो ये स्टडी हमारी होती है, इसमें भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सो लाइक यू कैन बी इनटू अ हेल्थ केयर सेक्टर, यू कैन बी एन एकेडमिक पर्सन, यू कैन बी अ रिसर्चर, यू कैन वर्क विद नर्सिंग होम्स, एल्डरली केयर होम्स, हॉस्पिटल्स, काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल है। हियर अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, या पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, या सोशल वर्क पढ़ लेते हैं, या ह्यूमन होम साइंस पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा आपको मदद मिलेगी ये इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने के लिए। कॉलेजेस, होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स कॉलेजेस IHE दिल्ली का, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस दिल्ली में। ये दोनों ही जो है पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सोशल जेरोंटोलॉजी पे कोर्स कराते हैं। सो दीज आर टू मेजर इंस्टीट्यूट विच आर गवर्नमेंट बेस्ड। एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, ऑल्सो कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट भी ये स्टडी कराता है। तो उन लोगों के लिए जिनको कि बड़े लोगों के, एल्डर लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, वो उनके लिए सेंसिटिव है, उनकी नीड्स को समझते हैं और उनकी नीड्स के हिसाब से काम, उनके लिए कोई बेटर लिविंग तैयार करने की कोशिश करते हैं। Now, let us talk about rural development. India, we know, majorly is a rural place. दो धीरे धीरे हम अर्बन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बट जब तक हमारे गांव समृद्ध नहीं होंगे तब तक वो देश समृद्ध नहीं होगा। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी चीजों को शहरों में रह के जानते हैं जो कि रूरल एरिया में जिसकी पहुंच नहीं है। तो रूरल डेवलपमेंट में बेसिकली वही सारे कार्य किए जाते हैं कि किसी एक रूरल एरिया को कैसे जो देश की विकास है उसकी गति के साथ जोड़ा जा सके। तो जिन लोगों को हर कोई ये कोर्सेज नहीं कर सकता, ह्यूमैनिटीज हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। सबसे पहले उसको सेंसिटिव होना पड़ेगा उस कॉज के साथ जिसके साथ वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है। तो रूरल स्टडीज भी वही कर सकता है जो कि जिनको जिनके अंदर जील है कि वो जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनकी हेल्प करनी है। इसलिए वो इंडियन विलेजेस को विजिट भी करते हैं, बहुत सारे रूरल और कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के साथ जुड़े भी रहते हैं। तो हमारे जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए हमें और क्वालिफाइड रूरल प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स चाहिए, जिससे कि हम अपने देश का विकास कर सकें, उस अपने देश के गांव का विकास कर सकें, वहां पे लोगों की जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर सकें और उनको पहुंच को आगे तक बढ़ा सकें। इसीलिए हम लोगों को बहुत क्लोज कनेक्शन के साथ रूरल वाले लोगों को लोगों के साथ मिलके काम करना रहता है। साथ में पूरा साथ उनका गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स भी देते हैं। ये करियर बेसिकली इक्विप करता है आपको रूरल मैनेजमेंट और रिसर्च की फील्ड में काम करने के लिए,
और वो सारे मेजर्स लेने के लिए जिससे कि और पॉलिसीज अपनाने के लिए जिससे कि एम्पावर कर सकें हम हमारे रूरल इंडिया को. So rural managers can work in rural cooperative sectors. They can work with agri-business enterprises. They can work with non-government organization, etc. So recommended course at undergraduate level. अगर आपने social work, psychology और history पढ़ी है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो sensitivity है, और अगर आपकी sensitivity rural India के साथ काम करने के साथ मैच हो जाती है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फील्ड है. सो अदरवाइज आप एज अ रिसर्चर, एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं. आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं डाइवर्सिटी पे, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं. और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मेजरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सीएसआर करती हैं वो ज्यादातर उनका रूरल बेस्ड रहता है. तो आप ऐसे सीएसआर की जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीएसआर करते हैं रूरल बैकग्राउंड के लिए या रूरल यूथ के लिए, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं. कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स: इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इरमा, देन गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट गुजरात, देन महात्मा गांधी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज, लोक भारती, लोक सेवा महाविद्यालय भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल स्टडीज, रूरल एम्पावरमेंट और रूरल यूथ के ऊपर बातचीत करता है. ये आज हम लोगों ने बातचीत करी आप लोगों के साथ अबाउट कुछ और बेहतरीन करियर्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एज अ पार्ट 3. ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है और हमारा इंस्टाग्राम है, हमारे फोन नंबर्स हैं. अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं हमें या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और किसी करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज गिव अस इंफॉर्मेशन. हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से हम लोग करियर गाइडेंस आपको दे सकें. आज बहुत सारी बातें ह्यूमैनिटीज के बारे में हो गई हैं. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 वीडियोस में हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज की बात करी है. एक तरीके से एक बर्ड आई व्यू आप लोगों को देने की कोशिश करी है. आई होप आप लोगों को इससे फायदा होगा. तो और भी ऐसे करियर्स के साथ मैं आप लोगों के साथ आगे मिलती रहूंगी. विद दिस नोट, थैंक यू सो मच. नमस्कार. जय हिंद.